जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं मैं अपनी तरह से जीऊंगा और यहाँ से शुरू होती है एक पिता और उसके खोए हुए बेटे की कहानी। एक शांत गांव में एक दयालु और समझदार इंसान रहता था। उसके दो बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा, संपत्ति में से जो भी हिस्सा हो वो मुझे दे दो, मुझे अभी चाहिए। पिता का दिल टूट गया। पिता बहुत दुखी हुए, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे को उसने जो भी मांगा था दे दिया। छोटा बेटा सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। उसे लगा ये जीवन तो कितना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे उसके पास खत्म हो गए। जो दोस्त उसके साथ थे वो दोस्त भी उससे दूर चले गए। सारी खुशियां उसकी खत्म हो गई और उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। उस बेटे के पास एक काम आया, सूअरों को खाना खिलाने का। वो काम उसने किया, पर वो इतना भूखा था कि सूअर जो खा रहे थे वो भी उसे खाने की इच्छा होने लगी। तब उसे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा, मेरे पापा के पास तो कितने सारे नौकर हैं और अपने नौकरों को भी मेरे पिता अच्छे से रोटी देते हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पापा के पास जाऊंगा और कहूँगा, पापा मुझे माफ कर दो, जैसे आप अपने नौकरों को रखते हो वैसे ही मुझे भी रखना। और उधर उसका पापा हर दिन उसकी राह तकता रहता, हर दिन रास्ते की ओर देखता कि शायद मेरा बेटा लौट आएगा। एक दिन दूर से किसी की आने की आहट को वो देखता है। फटे हुए कपड़े, कमजोर कदम। पिता दौड़ते हुए जाता है। आंखों में आंसू थे, बाहें फैलाए हुए रोते हुए जाते हैं और कस के अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। बेटा रोते हुए अपने पापा से कहता है, मैंने स्वर्ग और आपके सामने पाप किया है। मैं योग्य नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं। लेकिन पिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, सबसे अच्छे कपड़े लेके आओ, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूते डालो और भोज तैयार करो। मेरा बेटा खो गया था, आज लौट आया है। घर में उत्सव मनाया गया। ये यीशु हमें सिखाते हैं कि पिता का प्यार कैसा है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपनी गलतियां, अपने निर्णयों में। लेकिन परमेश्वर पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, जो आज भी खुली बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं।